अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज दोपहर के खाने का आगाज़ हो चुका है, तो मैं तैयारियां शैयारियां कर रही थी, सब कुछ रेडी कर रही थी। तो आज दोपहर के तकरीबन बज रहे हैं 2 और मैं आज बनाऊँगी चावल। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है। तो आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है, एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, तो सबसे पहले आप सुनाएं, कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? स्मोक है या नहीं है? क्योंकि हमारी तरफ ना स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। स्कूलों में भी टाइमिंग चेंज हो गई है, अब जल्दी छुट्टी हो जाती है। और सुन रहे हैं, हो सकता है स्मोक ज़्यादा होने की वजह से ना स्कूलों को छुट्टियां हो जाएं, तो फिर दोबारा से रूटीन चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो मेरी जो रूटीन है वैसे वैसे चेंज होती रहती है। पहले जो थी टाइमिंग वो तो लेट हो गई थी, काफ़ी लेट छुट्टी होती थी। तो अब जो है टाइमिंग फिर से चेंज हो गई और अब जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो इस तरह से मेरा जो टाइम है ना वो भी स्कूल के टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, और मेरी जो रूटीन है वो भी बदलती रहती है। तो चावल बना रही थी आज मैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो जनाब ये जो काम है ना ये तो ख़त्म नहीं होते। तो क्या था कि आज चावल बना रही थी, लेकिन बनाते बनाते मैं साथ ये भी सोच रही थी कि जब हम लोग छोटे होते हैं ना तो हमें यही काम करने का कितना ज़्यादा शौक़ होता है। और हम लोग मतलब कि अपनी माँओं के साथ इतनी ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि मैं बनाती हूँ, मैं ये काम करूँगी, मैं ये काम करूँगी। लेकिन उस वक्त जो है ना हमारा वो टाइम नहीं होता, और हमारी माएँ ये हमें कह रही होती हैं कि अभी नहीं, तुम साइड पे हो जाओ, मुझे जल्दी से काम ख़त्म करने दो, फ़लाँ फ़लाँ। और जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो तुम्हारा दिल नहीं करेगा कुछ भी करने को, तो अब जो है तुम साइड पे हो जाओ, मुझे करने दो। तो उस वक्त हम जो है ना सीरियस ही नहीं लेते, और हमें इतना कोई शौक़ हो रहा होता है काम करने का कि तब हम इतना शौक़ से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा टाइम आता है काम करने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता काम करने को, और ऐसे बोझ लगता है, ज़िम्मेदारियाँ लगती हैं कि ये क्या हमारे सर पर बोझ आन पड़ा है कि हमें खाना बनाना पड़ता है, फ़लाँ काम करना पड़ता है, फ़लाँ भी करना पड़ता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर यही काम जो है ना बहुत मुश्किल होते हैं, और छोटे बचपन में यही काम हम करने के लिए तरसते हैं, और हमें जैसे ही मौका मिलता था तो हम लोग शुरू हो जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो सब कुछ चेंज हो जाता है, और जब सर पर पड़ती है तो फिर करना पड़ता है। तो ऐसे बेहतर भी है, क्योंकि करना भी ज़रूरी है। अगर सब कुछ आएगा तो ही, अगर हम लोग कुछ करेंगे तो हम एक्टिव रहते हैं, अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे एक्टिव रहेंगे। मेरे साथ क्या होता है कि जिस दिन मैं काम ना करूँ तो मेरा जिस्म इतना ज़्यादा दर्द होता है, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा होता है जैसे कि मुझे बुखार हो गया हो। और जिस दिन मैं काम करती हूँ और स्कूल जाती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा फ्रेश रहती हूँ ना, यकीन करें। जब मैं काम करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, ना ही कोई अ, मतलब कि ज़हनी, ना कोई जिस्मानी, मतलब कि मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ। लेकिन जब मैं घर होती हूँ ना तो ज़ाहिर सी बात है सारा दिन काम करना, तो फिर इस वजह से थकावट तो हो जाती है, लेकिन इंसान फ्रेश रहता है और हर काम जो है वो ईज़िली कर लेता है। लेकिन अगर हम काम नहीं करते तो फिर क्या होता है कि सुस्ती इतनी ज़्यादा हो जाती है, और फिर कोई काम करने को भी दिल नहीं करता। तो मेरे साथ इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है ना ये मेरे साथ होती है, शायद आप लोगों के साथ भी होती हो। अगर होती हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गर्मियों की छुट्टियों में मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं मौसम गर्मियों की छुट्टियाँ होती है ना, तो जब मैं घर में फ्री होती हूँ तो मेरा जिस्म इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं फ्री होती हूँ। तो इस वजह से भी जो है मेरी रूटीन चेंज हो जाती है, फ्री रहना, इस वजह से भी मुझे सुस्ती इतनी ज़्यादा होती है ना फ्री रहने की वजह से। और जब काम करते रहो और फिर हम लोग फ्रेश भी रहते हैं, और क्या होता है कि हर काम आसानी के साथ हो जाता है, और जब बैठ जाए तो फिर हर काम रह भी जाता है और फिर सुस्ती भी होती है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं मुसलसल लगातार ही काम कर लूँ, लेकिन जब मैं बैठ जाऊँ तो फिर सुस्ती होती है।
अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है कि कल वाला जो सालन बचा हुआ था ना रात वाला, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था चावलों में, क्योंकि इस तरह से खाना ज़ाया करने से बेहतर है कि हम लोग इस तरह से इसको काम में ले आया करें, तो खाना जो है वो भी मज़े का बनता है और खाना ज़ाया भी नहीं होता। तो इस तरह से जो खाना बचता है, जो सालन बचता है, तो मैं इस तरह से इसको दोबारा से यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो किसी को दे देती हूँ ताकि ज़ाया ना हो। अच्छा, पुलाव में जब धनिया डाल देते हैं ना, तो इतना मज़े का इसका टेस्ट बनता है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस तरह का ना जब मेरी अम्मी बनाती थी ना चावल, तो हरा धनिया लाज़मी डालती थी और मुझे इतने पसंद थे ये वाले चावल। इतना अच्छा टेस्ट आता है चावलों में से हरा धनिया का। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं उसी तरह ही बनाऊँ कि वही टेस्ट आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन ये है कि हरा धनिया जो है ना, उसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर किसी ने किया हो तो बताइएगा कि कैसे बनते हैं चावल अगर हम इसमें धनिया डालते हैं तो। अच्छा, तो चावल बनाने के साथ-साथ ना मैं एक और काम भी साथ-साथ कर रही थी। एक तो नहीं, ख़ैर मैं 2-3 काम शुरू कर लेती हूँ और फिर साथ-साथ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ना दूध काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसका ना मैं जैसे बर्फ़ी बनती है ना खोया टाइप, वैसे मैं इसको बना लेती हूँ। तो बस वो भी मैंने साथ रखा हुआ था चूल्हे पर, तो साथ मैं चावल भी बना रही थी। तो अभी इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैं क्या कर रही थी कि मैंने जल्दी से इसके नीचे आग जलाई, साथ-साथ जला रही थी ताकि ये भी जल्दी से बन जाए, लेकिन ये जल्दी नहीं बना था। ये काफ़ी लेट बना था, शाम को मग़रिब हो गई थी जब ये बन के तैयार हुआ था। तो इसका टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। तो जब भी दूध बचता है ना, तो मैं इस तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर इस तरह से मैं बना लेती हूँ, या तो खीर बना लेती हूँ या फिर ये काम कर देती हूँ। तो बहुत ही मज़े का और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूध की कोई और रेसिपी आप लोगों के पास किसी के पास हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी दूध बचता है ना, तो ये 2 चीज़ें ही मैं बनाती हूँ। इसके अलावा कोई और चीज़ मुझे ख़ास आती नहीं है। तो अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो जनाब, यहाँ पर ना हमारा दूध खुश्क होकर इस तरह का हो गया था। अभी इसमें और भी खुश्क होना है, तो ये होता रहेगा। तो इसको शाम तक ये पकता रहा था और उसके बाद जो है ये बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, आग पर बने हुए खाने का टेस्ट किस किस को पसंद है, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि रोटियां बहुत मज़े की बनती हैं आग पर, सिलेंडर के बजाय या किसी गैस के बजाय आग पर हम बनाए ना, तो बहुत ही मज़े की रोटियां बनती हैं, बराबर पकती हैं और कहीं से कच्ची नहीं रहती और बहुत मज़े की बनती हैं। तो ये जनाब हमारा जो था बर्फ़ी, ये भी तकरीबन तैयार हो गई थी, और खोया कह लो या बर्फ़ी कह लो, ये हमारी तैयार हो चुकी थी। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।